ट्रस्ट मी गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जैसे सभी कांड रचे गए थे, उन्हीं सभी चीजों को अगर स्टूडियो थोड़ा सा ध्यान दे तो इससे ही एक बेहतरीन स्पाइडरमैन की फ्यूचर सेटअप कर सकती है। और वो सभी चीजें कैसे की जाएगी, आइए थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली स्टूडियो ने हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज ने मूवी के एंड में जिस स्पेल को परफॉर्म किया था उससे आखिरकार क्या क्या चीजें हुई थी। यानी कि हम सभी को पता है कि ऑब्वियसली सभी स्पाइडरमैन और विलन्स अपने यूनिवर्स में चले गए थे, लेकिन मॉर्बियस में इसका टर्निंग पॉइंट आता है क्योंकि इसके ही पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर मूवी के एंड में ही हमने देखा था कि हमारे यूनिवर्स यानी कि एमसीयू का माइकल कीटन वाला वल्चर असल में मॉर्बियस के यूनिवर्स में ट्रांसफर हो चुका है। तो इससे तो हमें बेटर सा आइडिया मिल जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस स्पेल को परफॉर्म किया था वो आखिरकार परफेक्ट नहीं था, यानी कि उनके वही स्पेल के कारण शायद से कुछ इनकम्प्लीट चीजें रह गई होंगी और इसलिए ही काफी सारी यूनिवर्स में उथल पुथल हो गई थी और शायद से वो स्पाइडरमैन की यूनिवर्स तक ही सीमित हो, क्योंकि ऑब्वियसली स्पाइडरमैन की डीएनए को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल को परफॉर्म किया था। तो ऐसे में हम एज्यूम करेंगे कि हो सकता है आफ्टर नो वे होम स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में काफी सारे चेंजेस आए होंगे और हमें तो इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि टॉबी मैग्यूरी और एंड्रू गारफील्ड अपने यूनिवर्स में गए होंगे। और यहीं पर से ही ये थ्योरी शुरू होती है, जहां पर हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल को जब परफॉर्म किया था तब स्पाइडरमैन को अपने अपने यूनिवर्स में भेजने के बजाय उनके गलती के कारण कोई दूसरे यूनिवर्स में उनको भेज दिए होंगे। और यहाँ पर से ही एंड्रू गारफील्ड के भी थर्ड पार्ट की सेटअप होगी, क्योंकि उससे ही यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण वो अपने यूनिवर्स में ना जाकर ऐसे एक यूनिवर्स में चले जाएंगे जिसको हम फिलहाल सोनी के यूनिवर्स में मॉर्बियस या फिर वेनम के यूनिवर्स पर देख रहे हैं। तो ऐसे में उस वाले यूनिवर्स में एक सिनिस्टर 6 की मूवी सेटअप होगी। और जैसे हम सभी बात कर रहे थे कि टॉबी मैग्यूरी को भी अपना एक फाइनल मूवी देना पड़ेगा, यानी कि स्पाइडरमैन 4 ऑब्वियसली, तो वहां पर से भी हमें एक खतरनाक स्टोरी लाइन दिखाई जा सकती है और वो सभी चीजों को भी इसी स्पेल के कारण वो सेटअप कर सकते हैं। यानी कि टॉबी मैग्यूरी के केस में भी कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपने यूनिवर्स में ना जाकर कोई दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे और वहां पर से हमें एक सिनिस्टर 6 की मूवी देखने को मिलेगी। सिंस हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि सोनी कितना ज्यादा बेचैन है एक सिनिस्टर 6 की मूवी देने के लिए, और अगर वो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में उस चीज को सेटअप ना करे तो एक हमें टॉबी मैग्यूरी के मूवी के द्वारा एक फाइनल रन में दिखाया जा सकता है। और इस मूवी को भी डायरेक्ट करने के चॉइस ऑब्वियसली हमारे सैम राइमी होंगे, जो कि प्रॉपरली इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेंगे। जहां पर हो सकता है मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना टॉबी मैग्यूरी एक ऐसे यूनिवर्स में जाएगा जिस वाले यूनिवर्स में सक्सेसफुली सिनिस्टर 6 सेटअप हो चुका होगा और वो जाकर अपने एक टॉबी मैग्यूरी के ही शकल जैसे स्पाइडरमैन को मार दिए होंगे, यानी कि उनके यूनिवर्स में जो स्पाइडरमैन बना होगा उसको उन्होंने मार दिया होगा। लेकिन स्पेल के कारण टॉबी मैग्यूरी वाला स्पाइडरमैन उनके यूनिवर्स में जाएगा जिस तरीके से मॉर्बियस ने हमने अपने वल्चर को देखा था, कुछ कुछ उसी तरीके से ही टॉबी मैग्यूरी इस यूनिवर्स में चले जाएंगे और वहां पर जब वो सिचुएशन का जायजा लेंगे तब पर से ही वो सिनिस्टर 6 को सामना करने की कसम खा लेंगे। और इस सब का थोड़ा मोड़ा झलक तो हमें ऑलरेडी नो वे होम में मिल गया था और हमें मूवी को भी देखकर ऐसा ही लगा था कि काफी सारी चीजों पर होल्ड बैक किया जा रहा है, यानी कि स्पाइडरमैन और विलन्स के बीच एक फाइट सीन को दिखाने के लिए मूवी थोड़ा सा फीका रह गई, जहां पर सभी विलन्स का सामना करते हुए किसी भी स्पाइडरमैन को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया गया। तो हो सकता है उन्हीं सभी चीजों को स्टूडियो बचा के रखना चाहती हो फ्यूचर के सभी स्पाइडरमैन मूवीज के ऊपर। तो हो सकता है उन्हीं सभी चीजों को अगर स्टूडियो फॉलो करे तो इसी एंगल से ही वो एक धमाकेदार मूवी दे सकते हैं और सेम सी इसी वाले एंगल को ही लेकर वो एक और मूवी दे सकते हैं जो कि अगेन हमारे टॉबी मैग्यूरी जैसे ही हमारे एंड्रू गारफील्ड को एक और यूनिवर्स में भेज देगा, जो कि असल में वेनम वाला यूनिवर्स होगा। और जिन सभी छोटे मोटे हिंट से हमें ऑलरेडी पता था कि उनके यूनिवर्स में कोई भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो चीजें तभी सेंस बनाएगी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के इसी गलत वाले स्पेल की एंगल को लेकर चला जाए तो उसी तरीके से ही हम वेनम के यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन को पा पाएंगे जो कि असल में एंड्रू गारफील्ड के ही फॉर्म में होगा। और स्पेल के अदल बदल हो जाने के कारण ही ये दो स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में ना जाकर किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे, जहां पर से अपनी स्टोरी को वो एंड करते हुए नजर आएंगे या फिर कंटिन्यू करते हुए ही नजर आएंगे।
और इन सभी चीज़ों को आखिरकार लिंक किया जाएगा। यानी कि हो सकता है इन सभी मूवीज में स्पाइडरमैन जब सिनिस्टर 6 का सामना कर ले तब के टाइम पर यूनिवर्स का ही चीज़ें सभी खुलती हुई नजर आएगी। यानी कि उनके पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है ऐसे सभी लिंक बिठाया जाए जिन सभी चीज़ों को सीक्रेट वॉर मूवी से लिंक करवाया जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि सीक्रेट वॉर की मूवी 2025 में आने वाली है, जिसमें कि ढेरों ऐसे मल्टीवर्सल सुपर हीरो को भी हम देखने वाले हैं, जिनमें से स्पाइडरमैन के दोनों वर्जन भी कंफर्म हो चुके हैं। और उनके साथ साथ कौन कौन ऐसे सुपर हीरो होंगे जो कि इस मूवी में अपीयर करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में जैसे मूवी नज़दीक आएगी तब के टाइम पर पता चल जाएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरी ये फैन थ्योरी कैसी लगी कि ये दो स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के फ्यूचर को कैसे सेटअप करते हुए नजर आएंगे, या फिर क्या बेटर स्टोरी आपके पास है, उस सब के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में दूसरे धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। बाय।